1996 में सेम की समस्या से नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के करीब 20 गांवों पर रोजी रोटी का संकट ला दिया। इस समस्या ने खेती छीन ली, किसान बेरोजगार होने लगे और करीब 10 सालों से तो इस भूमि पर कोई फसल भी नहीं हो पा रही थी। हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना लवणीय भूमि के सुधार के लिए लाई गई। इस योजना ने इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। हम इस समय मौजूद हैं नाथुसरी चोपटा के इस गांव में और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो कभी इलाका करीब 10 वर्षों से यानी एक दशक से सेम की समस्या से ग्रसित था और यहाँ भूमि पर कोई फसल नहीं हो पा रही थी। अब इस इलाके में सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्यूबवेल लगाया जा रहा है और उस ट्यूबवेल से अब किसानों की जो सेम की समस्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पहले जहां पानी 1 फुट के ऊपर रह गया था, उसमें अब इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद लगातार जो है पानी ड्रेनेज हो रहा है और भूमि का जो जल स्तर बढ़ गया था वो पानी निकाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ किसान भी, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से यह योजना उनके लिए वरदान बनकर आई है। उससे पहले अधिकारी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से यह प्रोजेक्ट काम करता है। अर्जुन पूनिया जी पूरे इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यह योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई गई और उसका इन इलाके के जो इस इलाके के ग्रामीण हैं उनको किस प्रकार लाभ मिल रहा है। जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज में। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है और इसको किस प्रकार से लागू किया गया और कैसे इसका लाभ किसानों को मिल रहा है? नमस्कार तिवारी जी, इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम, जो सेमग्रस्त एरिया और लवणीय भूमि है उसमें ट्यूबवेल लगा के, एक ट्यूबवेल लगभग 80 से 100 एकड़ की जो एरिया है उसमें एक ट्यूबवेल लगा के और फिल्टर सिस्टम लगा के, और फिल्टर सिस्टम के द्वारा वो 50 फीट फिल्टर सिस्टम लगाते हैं और 50 फीट उसमें नीचे स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसमें हम 250 mm का बोर करके 225 mm की पाइप का फिल्टर डालते हैं जी। उस फिल्टर सिस्टम वो जो कि सोलर पंप से चलता है, वो सोलर पंप लगा के और हम उसमें से अंडरग्राउंड पाइप लाइन डाल के 6 इंच 8 इंच जैसे जैसे ट्यूबवेलों की संख्या बढ़ती जाती है, पानी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, पहले 5 इंच का, फिर 6 इंच का, फिर 8 इंच की पाइप अंडरग्राउंड पीवीसी की लगा के हम साथ लगती ड्रेन में डालते हैं। इससे क्या होता है सर, जो ऊपर पानी आ गया था वाटर लेवल, वो फिल्टर होके वहाँ स्टोरेज होगा, वहाँ से सोलर पंप उठा के और उसको ड्रेन में डालता रहेगा। तो एक तो इसका सोलर पंप का ये फायदा है, ना इसका बिजली का बिल भरना पड़ेगा और ना इसमें डीजल पंप की समस्या रहेगी। और ये एक इसमें ये भी फायदा है, इस बार जो सोलर पंप हमने लगाए हैं वो ऑटोमेटिक है, जैसे ही सूर्य की रोशनी निकलेगी अपने आप चल जाएंगे, जैसे ही सूर्य अस्त होगा अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये इसमें 3 प्रकार के हमने सोलर पंप लगाए हैं। एक तो जो नज़दीक हैं वो हैं 5 HP के, जिनकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो है 1,15,000 लीटर, और उससे थोड़ा दूर है जो कि 4 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर से फालतू है, वहाँ पे हमने लगाए 7.5 HP के, उनकी डिस्चार्ज कैपेसिटी है 1,85,000। उसके बाद में थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर है ड्रेन से, वहाँ पे हमने 10 HP के लगाए हैं, उनकी डिस्चार्ज कैपेसिटी है 2,45,000 लीटर। वो वेरी करता है, जिस तरह आज मौसम है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा तो कम डिस्चार्ज होगा, और जो पूरा दिन जब फरवरी मार्च के बाद में पूरी धूप निकलेगी तो पूरी की पूरी कैपेसिटी चलेगी। और आप देख रहे हो इस गांव में, नाथुसरी गांव में हमने 25 वर्टिकल ड्रेनेज ट्यूबवेल लगा दी हैं जी, सैलो ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। इससे इस बार किसानों को 300-400 एकड़, क्या किसान तो ज़्यादा ही बोलते हैं भी, जो एरिया हमारा काफ़ी एरिया था, ये मंजीरा रोड, ये लुदेसर साइड, इसमें हमारे काफ़ी जर्मिनेशन हुआ है, लेकिन हम मिनिमम माने तो 400 एकड़ 450 एकड़ में, जो कि 10 साल से यहाँ फसल नहीं हो रही थी, अब आप सामने देख रहे हो, खुद देख रहे हो, यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया है, अच्छा जर्मिनेशन हो गया है, किसान खुश हैं। और ये जो आपकी योजना है ये हरियाणा सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशों से और माननीय कृषि मंत्री महोदय जी के अथक प्रयासों से ये कार्य हुआ है, और ये कार्य इतना जल्दी हुआ है। पहले हमने यहाँ सर्वे करने के लिए आए तो लोग कहने लगे जी ये तो कई बार सर्वे होगी, इसका बड़ा मुश्किल से है, लेकिन लोगों ने, यहाँ के किसानों ने हमारा बड़ा साथ दिया, उनका बड़ी मेहनत रही, वो हमारे हर कंधे से कंधा मिला के चले, और इसी वजह से ये योजना हमने उसमें
13 जून को शुरू की थी और हमने बारिश से पहले पहले ये कार्य शुरू कर दिया था। और इसका एक फ़ायदा और हुआ है तिवारी जी, इस बार जो इतनी बारिश हुई, जो हमने पहले पाइपलाइन डाल दी थी, लोगों ने उन पाइपलाइनों से अपने पंप लगा के और वो जो पानी इकट्ठा हुआ था, जल भरा हुआ था, वो सारा का सारा ड्रेन में निकाल दिया। ये भी इसका फायदा हुआ। इसके अलावा 20,000 एकड़ में ये प्रभावित इलाका है सेम का, तो इस योजना को कितने चरणों में चलाया जाएगा और कौन कौन से गांव कब कब कवर किए जाएंगे? सर, फर्स्ट फेज में अब जो हमारा 4 गांव चल रहे हैं, नाथछुरी कलां, नाथछुरी खुर्द, गुडिया खेड़ा, रूपाणा खुर्द और निर्बाण, उसमें 5,585 एकड़ हमने रिक्लेम कर दी है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में हमारे 7 गांव हैं, तरकावाली, सापुरिया, माखोसुरानी, नराणा, शक्कर मंदोरी, रूपाणा बिश्नोइया और रूपाणा गंजा, ये सेकंड फेज में है। और बाकी के जो 8 गांव बचे हैं, लुजेसर, माणक दीवान, दड़बा और आपका नारायण खेड़ा, कैरावाड़ी, सऊवाड़ा, और ये जो 8 गांव हैं, ये हम थर्ड फेज में कंप्लीट कर देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अगली साल जो फाइनेंशियल ईयर आ गया 7 गांव कर देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर कोशिश यही है, सरकार के आदेश है और किसान भाइयों का साथ रहा, तो हम अगली साल यानी 2023-24 में ही जो 8 गांव बचे हैं, वो दोनों फेस अगली साल पूरा कर देंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो अनुदान आधारित है या किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए? सरकार अपने स्तर पे करवा रही है क्या इसको सिस्टम? सरकार अपने स्तर पे करा रही है, पूरा पैसा सरकार दे रही है, लेकिन इसमें 10% किसानों से लेना होता है। तो किसान भाइयों ने, यहाँ के लोगों ने, हमने कैंप लगाए, ये 10% अनुदान इसमें किसान का होता है। तो किसान भाइयों ने अनुरोध किया, भाई ये जो हमारी फसल नहीं हो रही, एक बारी हम 10% नहीं दे सकते, एक बारी हमारे ट्यूबवेल चालू हो जाए, हमारे खेती शुरू हो जाएगी, फिर हम 10% देंगे। तो यहाँ के कुछ किसान भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय कृषि मंत्री जी महोदय से मिले, हमने भी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा चलो एक बार इन किसानों की फसलें होने दो, बाद में किसान दे देंगे। तो किसानों ने वायदा किया है कि हम 10% अनुदान, जैसे ही हमारी आमदनी इनकम शुरू हो जाएगी, हम 10% अनुदान सरकार को देंगे। सरकारें आई और चली गई, लेकिन नाथुसरी में ये नासूर बनी यह समस्या लोगों के लिए संकट का सबब ही रही। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके इलाके के लिए किस प्रकार से यह योजना वरदान बनी है। आप बताइए कि क्या फ़ायदा आपको लग रहा है? आज इस भूमि पर खड़े हैं, ये आप ही का रकबा है, तो इसको क्या मानते हैं, कितना लाभ मिल रहा है? ये जी 10 साल से मेरी खेत खाली था जी, और ये सोलर ट्यूबवेल लगने के बाद में 1.5 महीने ये ट्यूबवेल चला है और मेरे यहाँ फसल होने लग गई है। ये फायदा आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके जैसे ऐसे कैसे कितने और किसान हैं जो इस गांव के, जिनको लाभ मिला है? ये काफ़ी किसान है जी, लगभग 300-400 किले तो अभी फसल हो गई है जी, जिसमें होती नहीं थी, और 25 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जी हमारे गांव में, और लगभग 2500-3000 एकड़ ज़मीन में सहम है जी। तो जहाँ जहाँ ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनके नज़दीक किसानों के तो अभी फसलें होने लग गई हैं जी, लेकिन ये आगे चलेगा तो इसका फ़ायदा ही लगेगा जी, हमें तो इसका फ़ायदा ही लग रहा है। 1996 से जैसे बता रहे होगे आप, आनी शुरू हुई थी जैसे सेम की दिक्कत, तो उसके बाद आपने ये मांग उठाई सरकारों के पास, या किसी ने कोई प्रोजेक्ट लाया, उस समय कोई आया? हाँ जी, बार बार यहाँ गांव वाले मांग उठाते रहे जी। एक बार हमारे एरिया में बोट भी बंद किए थे जी, ये सेम की समस्या के लिए, और उसके बाद में चौधरी बंसीलाल जी ने ये सेम नाला हमारे मंजूर किया था जी। और जो ड्रेन है ना, जो ये घग्गर ड्रेन, ये चौधरी बंसीलाल जी ने मंजूर की थी जी। उसके बाद में हमारी कम ही सुनवाई हुई जी एरिया में इसी, अब जाके सुनवाई हुई है जी, और अब ये प्रोजेक्ट हमारे लगा है। इस समस्या को लेकर 45 क्षेत्र के गांवों ने चुनाव के बहिष्कार तक का फैसला लिया था। उसके बाद जो है हिसार घग्गर ड्रेन प्रोजेक्ट यहां लाया गया, लेकिन अब जो लाभ सोलर प्रोजेक्ट से मिल रहा है किसानों को, वो इस इलाके के लिए वरदान बन के आया है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज़, नाथुसरी, सिरसा।